ये स्टांस की वजह से एक अच्छा इन स्विंगर हमेशा उनको ट्रबल करेगा, जो ये ट्रबल हमने आज तक नहीं देखी थी कोहली का, कि कोहली बहुत कम एलबीडब्ल्यू या बोल्ड होते हैं। तो सम अप विराट कोहली इन ओडीआई क्रिकेट, विराट कोहली अगर बैटिंग करने आते हैं तो 50 रन तो बनाएंगे ही, उसके बाद मैच शुरू होगा। 15 साल के करियर में इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट ही स्कोर्ड 2 consecutive deaths, so that is what is his stature and his performance. And yes, this technique has some fault and it exposes him to very सो जब भी हम लेजेंडरी प्लेयर्स की बात करते हैं, बीट सचिन तेंदुलकर, बीट विराट कोहली, बीट जो रूट, स्टीव स्मिथ, ब्रायन लारा, तो एक चीज़ इन सभी प्लेयर्स के बीच में कॉमन रही है, दैट इज़ दे हैव इवॉल्व विद टाइम। उन्होंने अपनी टेक्निक में चेंजेस किया है, चाहे वो कितना भी साल से क्रिकेट खेल रहे हों। एंड वन सच चेंज यू ऑल्सो सी व्हेन विराट कोहली इज प्लेइंग। विराट कोहली ने भी हर कुछ साल बाद जब भी उनको कुछ प्रॉब्लम फेस हुई है बैटिंग में, उन्होंने अपनी टेक्निक में चेंजेस किया है। एंड रिसेंटली भी जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सीरीज़ हुई, ओडीआई सीरीज़, वहाँ पे भी वी सॉ स्लाइट चेंज इन स्टांस, जहाँ पे उन्होंने अपना जो गार्ड है स्टम्प का वो बदल दिया है। बिकॉज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई थी, तब वहाँ पे आई थिंक 9 out of 9 इनिंग्स में विराट कोहली वॉज डिसमिस्ड वाइल चेजिंग द डिलीवरी आउटसाइड ऑफ, और उनकी जो वीकनेस है वो एक्सपोज हो गई थी। एंड उसके बाद चलो चैंपियंस ट्रॉफी में भी इंडिया खेलने गई थी यूएई, तब विराट कोहली ने वही स्टांस रखा था एंड वैसे ही खेला था और वहाँ पे अच्छा परफॉर्म भी किया था। बट कंसिडरिंग कि भाई जब यूएई में आप खेलते हो तो वहाँ पे फास्ट बॉलर्स को इतनी हेल्प नहीं मिलती, इतना बाउंस नहीं मिलता, तो उस वजह से चलो वहाँ पे वो स्टांस या फिर वो गार्ड काम कर गया। बट रिसेंटली अगर आप देखो, देर इज़ अ क्वाइट विजिबल डिफरेंस, बिकॉज लेफ्ट साइड जो आप देख रहे हो वहाँ पे दैट इज़ अ पिक ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी। विराट कोहली का जो गार्ड है दैट इज़ लेग स्टम्प गार्ड, वहाँ पे आपको ऑफ स्टम्प दिख रही है, मिडल स्टम्प दिख रही है, हल्की सी लेग स्टम्प भी दिख रही है। बट इन द रिसेंटली सीरीज जो हुई है वहाँ पे इफ़ यू से विराट कोहली का जो गार्ड था दैट वॉज मिडल स्टम्प एंड लेग स्टम्प के बीच में, एंड यू कैन सी द ऑफ स्टम्प, यू कैन सी द मिडल स्टम्प, बट आप लेग स्टम्प नहीं दिख सकते। एंड ये इसी वजह से किया बिकॉज ऑफ द एज ओल्ड वीकनेस ऑफ विराट कोहली की वो हर बार आउटसाइड द ऑफ डिलीवरी खेले जाते हैं और आउट हो जाते हैं। यस, आई मीन ये जो स्टांस चेंज किया है उन्होंने, तो इट गिव्स हिम एन एडवांटेज कि वो बॉल के ज़्यादा करीब होंगे, विच रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ गेटिंग एन आउटसाइड एज और इनसाइड एज, जो आउटसाइड ऑफ की बॉल चेज करते हुए आउट हो रहे हैं काफ़ी टाइम से। वी हैव सीन दिस वीकनेस सिंस लास्ट 5 to 6 years, मतलब 2019 के बाद जब से उनका पीक गया तब से आई गेस यही एक वीकनेस है जिसको ऑस्ट्रेलियन टीम, इंग्लैंड टीम सब ने एक्सप्लॉइट किया है और विकेट मिला है उनको विराट कोहली का। बट दिस थिंग दैट ही कम्स टुवर्ड्स द मिडिल स्टम्प, इट ऑल्सो एक्सपोजेज अ बिगर रिस्क which is getting LBW in swinger delivery. एक अच्छा इन स्विंग बॉल एंड ही इज LBW 110 टाइम। मतलब वो आपने शायद सेकंड ओडीआई में भी देखा होगा कि उनको सेटअप किया जेवियर बाटलेट ने कि वो उनको पहले 2 बॉल बाहर की खेलाई एंड देन वन गेम, बट वो इजीली लीव कर दी थी बिकॉज जो उनके नए स्टांस के हिसाब से व्हेनेवर बॉल इज स्लाइटली आउटसाइड दी ऑफ, वो उनको पता चल जाता है बिकॉज जब बॉल की डिलीवरी होती है तब तक विराट कोहली ऑफ स्टंप पे आ जाते हैं। उनका जो ट्रिगर मोमेंट है उसकी वजह से वो ऑफ स्टंप पे आ जाते हैं, एंड दैट इज वाई जो हल्की सी भी बॉल अगर आउटसाइड ऑफ होगी तो इजीली लीव कर सकते हैं। तो अगर आपने देखा हो तो जो फर्स्ट 2 बॉल जो उन्होंने लीव की थी वो मतलब बहुत ही इजीली लीव कर दी थी, एंड थर्ड बॉल जो अंदर आई वहाँ पे उन्होंने डिफेंस किया, एंड द फोर्थ बॉल जो अगेन उनको इन द लाइन ऑफ द स्टंप एक अच्छा कर लिया। हमेशा उनको ये स्टांस की वजह से एक अच्छा इन स्विंगर हमेशा उनको ट्रबल करेगा, जो ये ट्रबल हमने आज तक नहीं देखी थी कोहली का, कि कोहली बहुत कम एलबीडब्ल्यू या बोल्ड होते हैं। अगर आप उनका थ्रू आउट द करियर देखो तो ही इज नॉट दैट मच वल्नरेबल टू बोल्ड एंड एलबीडब्ल्यू, बिकॉज वो लेग स्टंप का स्टांस लेते थे, तो जनरली क्या होता था कि वो आगे आके खेल सकते थे, एलबीडब्ल्यू का वो पूरा आउट होने का वो जो चांस है वो रूल आउट कर देते थे या बोल्ड का चांस रूल आउट कर देते, बिकॉज ही सो गुड, स्टंप की बॉल बहुत अच्छी खेलते थे। बट बिकॉज अब वो मिडल स्टंप का गार्ड लेंगे तो ही वुड बी कमिंग टुवर्ड्स ऑफ स्टंप, तो अगर एक इन स्विंगिंग डिलीवरी है तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू नेगेट दैट। आई मीन 5 out of 10 times ही माइट बी एबल टू फ्लिक द बॉल, उन्होंने ट्राई किया था, एंड ही इज अ वेरी गुड लेग साइड प्लेयर ऑल्सो एज वी ऑल नो। 5 out of 10 times he would be flicking the ball, but बाकी के 5 बार he will be wrapped on the bat. ये वीकनेस कई सारे बॉलर्स ने एक्सपोज की। इफ यू सी जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड, वर्नन फिलिंडर, उन्होंने कई बार इसी तरीके से उनको आउट किया, एलबीडब्ल्यू ट्रैप किया है, एंड आई थिंक जेवियर बाटलेट ने उसी प्लेबुक में से एक चैप्टर पढ़ लिया और उसी एंड द 4 balls दैट ही बॉल्ड वेयर परफेक्ट डिलीवरीज। मतलब सेटअप करने के लिए इससे बेहतर कोई प्लान नहीं हो सकता था, राइट। एंड इवन ये जो राइट साइड इमेज है दैट इज ऑफ डिलीवरी जब विराट कोहली 36 रन पे खेल रहे थे, एंड नेथन एलिस की जो बॉल थी वो थोड़ी लो रह गई, राइट। एंड वहाँ पे भी आई थिंक अगर कोई भी और अंपायर होता तो वो शायद आउट दे सकता था, बिकॉज बॉल मिडल स्टंप के टॉप पे लगी थी एंड इट वाज एन अंपायर्स कॉल। विराट कोहली आई थिंक लक फेवर्ड हिम अ बिट देयर, बिकॉज अगर इनकी जगह पे कोई भी और अंपायर होता, इन द फर्स्ट लुक अगर आप देखो तो यू वुड फील कि इट वाज आउट, वो आउट ही था। बट क्योंकि नेथन एलिस को ज़्यादातर बाउंस मिलता है सभी पिचेस पे बिकॉज ऑफ हिज फॉलो थ्रू,
उसकी वजह से शायद अंपायर को कहीं ना कहीं लगा कि ये मिस कर रही है। मिस कर रही थी स्टंप को, बट इफ यू लुक एट द डिलीवरी विराट कोहली 36 रन पे ही आउट हो सकते थे। एंड इवन जो उन्होंने पहला रन लिया, अगर आप देखो जो हेजलवुड ने किसी भी एंगल से ऐसा नहीं लग रहा था विराट कोहली उसको फेस करने में ट्रबल होती उसको फेस करने, बिकॉज इट वाज आउटसाइड द ऑफ द फोर्थ स्टंप एंगलिंग इन, जो विराट कोहली ने इजीली फ्लिक करके एक सिंगल ले लिया। नहीं ऐसा तो नहीं होगा, बट आई मीन वी आर लुकिंग एट दीज माइन्यूट टेक्निकलिटीज बिकॉज ही इज सच अ ग्रेट बैट्समैन। आज वो इतने बड़े बैट्समैन हैं, आज उन्होंने इतना देश के लिए किया है, इसीलिए हमको उनका छोटा सा मतलब अब ये सोचो ना कि 15 साल के करियर में इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट ही स्कोर्ड 2 कंसेक्यूटिव डक्स। तो वो खुद एक बड़े मतलब वो 15 साल में आज तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि वो 2 बार 0 पे आउट हो गए कंसेक्यूटिवली। तो दैट इज व्हाट इज हिज स्टैचर एंड हिज परफॉर्मेंस, एंड yes, this technique has some flaw and it exposes him to very, and he was not looking that comfortable जितना comfortable रोहित शर्मा दिख रहे थे। if you look at विराट कोहली innings, उन्होंने स्टार्ट अच्छा किया, he was playing at 90 स्ट्राइक रेट 100 की स्ट्राइक रेट पे खेल रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ डिलीवरीज पे वहाँ पे उनको प्रॉब्लम हो रही थी। he was not that confident जो हमने देखा विराट कोहली को 15 साल से, बिकॉज ओडीआई क्रिकेट में टू सम अप विराट कोहली इन ओडीआई क्रिकेट इज दैट विराट कोहली अगर बैटिंग करने आते हैं तो 50 रन तो बनाएंगे ही, उसके बाद मैच शुरू होगा। दिस वाज विराट कोहली, बिकॉज अगर आप उनका रिकॉर्ड देखो तो उन्होंने कुछ 292 ओडीआई इनिंग्स में 126 टाइम्स 50 प्लस रन बनाए। सो विराट कोहली इन ओडीआई क्रिकेट इज समथिंग डिफरेंट ग्रेवी। मतलब वहाँ पे अगर विराट कोहली आते हैं तो 50 रन तो बनाएंगे, उसके बाद जितने बनाते हैं देखते हैं 100 बनाते हैं, 80 बनाते हैं, 90 बनाते हैं। सो विराट कोहली इन ओडीआई क्रिकेट मतलब प्रॉब्लम्स फेस करे तो वो इतना कंफर्टेबल नहीं लग रहे थे इन द थर्ड ओडीआई एज वेल। हालांकि ये जो 70 रन बनाए उन्होंने इस मैच में, वो कॉन्फिडेंस देगा, वो उन्हें हेल्प करेगा जब हम साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज खेलेंगे जो कि इंडिया में होगी, और वहाँ पे कंडीशंस भी फेवरेबल होगी टीम के। बट ये एक प्रॉब्लम कहीं ना कहीं स्टांस की तो रहेगी, बिकॉज हर बार आप अगर स्टांस चेंज करते हो तो जरूरी नहीं कि फायदा होगा, बिकॉज विराट कोहली ने इससे पहले भी 2021 में भी जब उनका एक जो गार्ड है वो ऑफ स्टंप और मिडल स्टंप पे ला दिया था, बट वहाँ पे भी सेम इशू हो रहा था कि वॉज बीइंग ट्रैप्ड इन द एलबीडब्ल्यू, और वहाँ पे भी वो फेल रहा था। सो आई एम नॉट श्योर कि ये स्टांस या फिर ये गार्ड विराट कोहली कंटिन्यू करेंगे आगे जाके टिल 2027 का वर्ल्ड कप, बिकॉज इसमें भी कुछ फ्लॉज है। एंड यस आई मीन अब देखो तो वो थोड़े अनकंफर्टेबल लगे हैं बिकॉज ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट सिंस लास्ट आईपीएल, और वो 4-5 महीने का गैप आना, उसके बाद आप कमिंग टू द इंटरनेशनल लेवल, वो थोड़ा एक रेस्टीनेस दिख रहा था। बट जैसे जैसे खेलते जाएंगे, अब जैसे साउथ अफ्रीका वाले सीरीज में ही विल बी लुकिंग मोर कंफर्टेबल, ही विल बी उसके बाद की जो भी ओडीआईज हैं उसमें भी यू विल सी अ फ्लुएंट विराट कोहली। एंड ये टेक्निक के फ्लॉज, आई मीन ही इज अ वे बिगर बैट्समैन देन हिज फ्लॉज, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट।